हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी के बीच वर्ग 7 विषय हिंदी का 11वां पाठ कबीर के दोहे का प्रश्न और उत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पठित पाठ के आधार पे निम्नांकित कथनों पे पठित पाठ के आधार पे निम्नांकित कथनों पे सही या गलत का निशान लगाइए। ये कथन दिए गए हैं बेटा, क ख ग घ, और इन चारों कथनों में उन पठित पाठ यानी कबीर के दोहे में जो दोहा जिस इस पाठ में दिया गया है उन दोहों में यह कथन है कि नहीं। जो कथन है उस पर सही का निशान लगाइए और जो कथन उसके विपरीत दे रहा है यानी कि उस दोहे के अनुसार नहीं है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला कथन है बेटा, प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। आपने कबीर के दोहे में यह दोहा पढ़ा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यह कथन जो है इस दोहे के अनुसार है और यह कथन सत्य है कि कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ कर के कोई पंडित नहीं होता। जो व्यक्ति प्रेम की ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ ले वह सबसे बड़ा पंडित होता है। तो इस पर बच्चों सही का निशान लगाएंगे, इस पे ऐसे सही का निशान लगाएंगे। ख नंबर कथन है कि निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए। निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए। क्या इस दोहे के अनुसार यह मेल खाता है? नहीं बच्चों, क्योंकि कबीरदास जी के अनुसार निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए, यानी निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने नज़दीक ही रखना चाहिए ताकि वह बिन साबुन और पानी के हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उसको बताए और हम लोग उसको दूर करें, अपने अंदर की कमी को दूर करें। इसलिए कबीरदास जी के अनुसार निंदा करने वालों को दूर नहीं नज़दीक रखना चाहिए। और यह कथन जो है कह रहा है कि निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए, ये गलत है। इस पे गलत का ऐसे चिन्ह लगा देंगे। अगला है बेटा कथन, कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार किसी को कोई भी बात बोले तो बोलने से पहले यह सोच ले कि मैं किसको क्या बोल रहा हूँ और इसका क्या असर पड़ेगा। इसलिए कोई भी बात बोलने से पहले किसी के बारे में भी सोच समझ करके बोलनी चाहिए। यह कथन सही है। तो बच्चा इस पे आप लोग सही का निशान लगाएंगे। घ नंबर कथन है कि सज्जन व्यक्ति टूटता जुड़ता रहता है जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुड़ता नहीं। कबीरदास जी के दोहे में यह दोहा आपने पढ़ा होगा कि सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सौ बार। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े सौ बार। दुर्जन व्यक्ति कांच के घड़े मिट्टी के घड़े के समान होता है। एके धक्का दरार, यानी कि इसमें तुलना की गई है, कही गई है कि सज्जन और सोना साधुजन, इन सब को सोना को जैसे हम लोग गला करके कई बार कई साँचों में ढाल सकते हैं। सज्जन व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में दुख में भी रह सकता है और सुख में भी रह सकता है। साधुजन अपने शरीर को उसके अनुसार ढाल चुके हैं कि वह दुख में भी रह सकते हैं और सुख में भी रह सकते हैं। अपने आप को कितना भी उन पे दुख आए लेकिन अपने अंदर की साहस को एकत्रित करके फिर आगे उभर आते हैं। तो कहने के अनुसार कबीरदास जी के दोहे के अनुसार कि सज्जन व्यक्ति तो टूटता 100 बार टूटता रहता है, जुड़ते रहता है। सोने के समान है, सोना के समान है सज्जन और साधुजन। लेकिन दुर्जन व्यक्ति, बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति जो दूसरे की भला नहीं चाहते हैं, वैसे व्यक्ति
अगर टूट जाते हैं तो वह कभी नहीं जुड़ते हैं। यानी बच्चों, दुर्जन व्यक्ति की तुलना यहाँ पे मिट्टी के घड़े के समान कही गई है कि मिट्टी का घड़ा जैसे टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है, टूट जाता है तो जुड़ता नहीं है। तो यह कथन जो है सतह सत्य है, इस दोहे के अनुसार है, तो इसलिए इस पर हम लोग इस पर सही का निशान लगाएंगे। तो बच्चों अब हम आगे की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पठित पाठ में, यानी जो पाठ आपने कबीर का दोहा पढ़ा है, कबीर के दोहे पढ़े हैं, उस पाठ में, पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? बच्चों, आपको उसमें जितने दोहे दिए गए हैं उसमें से कोई भी दोहा अगर आपके मन को भाता है या जो अच्छा लगे, उस दोहे को आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। मुझे जो लगा अच्छा उसको मैंने लिखा, बाकी आप अपने मर्जी से भी किसी भी दोहे को इस क्वेश्चन का आंसर के रूप में लिख सकते हैं। कबीर के दोहे में इस तरह से जवाब देंगे, कबीर के दोहे में पाठ, कबीर के दोहे पाठ में हमको सबसे अच्छा दोहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी इस दोहे में, इस कबीरदास जी की यह दोहा है, यह मुझे बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इस दोहे में कबीरदास जी ने समय के महत्व को बताया है, समय की महत्ता को बताते हुए कहा है कि जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो, कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। मनुष्य का जीवन मूल्य है, मूल्यवान है, मनुष्य का जीवन मूल्यवान है, और यह भी सत्य है कि कोई नहीं जानता कि अगले पल में मेरे साथ क्या होने वाला है। जितना जीवन है, जितना पल हम लोग जी रहे हैं, उस पल में ही उस कार्य को करने के बारे में सोचें, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान होता है। तो कबीरदास जी का यह दोहा मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इस दोहे में कबीरदास जी समय की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसे अभी करो, कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कब करोगे काम। तो बच्चों अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए, कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन, साधुजन और सोने की तुलना की गई है। तो बच्चों यह दोहा तो आपने पढ़ा ही है। निम्नलिखित दोहे में कबीर ने सोना, सज्जन और साधुजन, कबीर ने सज्जन और साधुजन की तुलना सोने से की है। कौन सा दोहा है? अभी मैंने ऊपर बताया, सोना, सज्जन, साधुजन, सोना, सज्जन, साधुजन, सोना, सज्जन, साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार। सोना के समान ही सज्जन और साधुजन जो है, जैसे सोना को कई बार गला करके कई आकृतियों में, कई आकृतियों में हम लोग गहनों के रूप में उसको बना सकते हैं, उसी तरह सज्जन और साधुजन विषम से विषम परिस्थितियों में रहेंगे, फिर भी अब उस स्थिति से वो उभर जाएंगे। दुर्जन कुंभ कुमार के, जो बुरा व्यक्ति है, जो बुरा स्वभाव का व्यक्ति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, वह कुम्हार के घड़े के समान होते हैं। एक धक्का दरार, यानी कुम्हार के घड़ा को अगर एक धक्का मार दिया जाए तो टूट जाए, चारों खाने छित हो जाए, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति जब उसे अपने पूरे कर्मों का फल मिलने लगता है तो वह व्यक्ति जो है टूटता है, तो फिर जुड़ता नहीं है। तो बच्चों पाठ से आगे में क्वेश्चन कुछ दी गई हैं, उसको चलिए करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं, पाठ के आधार पर आप इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो हम जवाब देंगे इसको इस तरह से, हाँ, कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। एक भी दोहा ऐसा नहीं है जिससे कि आप कोई शिक्षा ना ले सकें। जैसे निंदक नियरे रखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक दोहा लिखा है, इससे, इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उसी तरह उनके प्रत्यक्ष जो भी कबीर के दोहे में दोहा हैं, उन सब से, वो सब जो दोहे हैं वो हमारे लिए जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक है। एक दोहा उदाहरण के एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है कि निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए,
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। कबीरदास जी के कथन के अनुसार जो हमारी निंदा करता हो उसे अपने अधिक से अधिक पास ही रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और साबुन के हमारी कमियां बताकर, कपड़ा धोने के लिए पानी और साबुन, कपड़ा के मल को साफ करने के लिए पानी और साबुन से हम लोग साफ करते हैं, वह बिना पानी और साबुन के ही हमारे अंदर जो भी कमी है उसको, हमारे स्वभाव को साफ करता है, उसको बताता है, और हम लोग अपनी कमी पे गौर करते हैं और उसको सोचते हैं कि यह कमी हमारे अंदर न रह जाए। इस प्रकार बहुत से दोहे हैं कबीरदास जी के जो कि जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए और लिखिए। बच्चों, जिस प्रकार के दोहे कबीरदास जी लिखते थे, उनके दोहे को पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि कबीरदास जी कैसे व्यक्तित्व के थे? आखिर वो ज्ञानी बुद्धिजीवी वर्ग के थे, तभी तो इतना अच्छा दोहे जो कि समाज के लिए बहुत ही नींव है एक अच्छे समाज की। तो बच्चों चले हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे इसका जवाब। कबीर के दोहे का अध्ययन करने से ऐसी कल्पना की जा सकती है कि कबीरदास जी समय की उपयोगिता को महत्व देते थे। वे जाति नहीं ज्ञान को महत्व देते थे, समय का महत्व देते थे। जैसे उन्होंने लिखा था, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। वे जाति नहीं ज्ञान को महत्व देते थे, यानी वे कहते थे कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कहते थे कि किसी का जात पात ना पूछो, जात से कुछ नहीं होता, उस व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, उससे तुम कितना ले सकते हो, उसको महत्व दो। कबीरदास जी के अनुसार पोथी पढ़कर कोई पंडित नहीं हुआ, लेकिन कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ ले तो वह सबसे बड़ा पंडित बनेगा। उनके अनुसार निंदा करने वालों के प्रति उदार रहना चाहिए, उसे हमेशा अपने नज़दीक रखना चाहिए, और वे स्वयं में बुराई ढूंढते थे। वह सबको बताते थे, लेकिन वो कहते थे कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिले कोई। यानी कि वो जो भी बुराई है, वो जो सबके अंदर जो बाहर जो सबको दिखा रहे हो, सबको ढूंढ रहे हो कि उसमें यह बुराई, उसमें वह बुराई है, सबसे पहले सभी व्यक्ति को अपने अंदर की बुराई को मार दे तो हमारा समाज जो है स्वच्छ और साफ सुथरा समाज का निर्माण होगा। आगे क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कि हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए। इसका जवाब आप लोग इस तरह देंगे कि हमें काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान होता है और आदमी का जीवन भी उतना ही मूल्यवान होता है। कोई नहीं जानता कि क्या कब हो जाए, इसलिए व्यर्थ में समय को गंवाने से बेहतर है कि काम को कल के भरोसे न छोड़कर अभी पूरा करें। आगे चलते हैं बच्चों। आगे बच्चों व्याकरण से है। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द। पहला है परले। परले कविता के अनुसार है परले, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, तो परलय और भूचाल। नियरे, नियरे नियरे यानी समीप, निकट। बहुरी दोबारा। आखर, आखर को अक्षर भी बोलते हैं और वर्ण भी बोलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए जिसमें जन लगा हो। उपसर्ग और प्रत्यय की तरह आगे भी जन हो सकता है और पीछे भी जन हो सकता है। तो बच्चों जन जिसमें लगा सज्जन, सज्जन, साधुजन, जनता, सुजन, जनसेवा, जनलोक, जनोपयोगी, जनाधिकार इत्यादि। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि दोहे की दी हुई पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदल के लिखिए। उदाहरण दे दिया गया है कि जाति न पूछो साधु की, और इसको लिखा कैसे गया है कि साधु की जात न पूछो। उसी तरह क नंबर दिया हुआ है कि मोल करो
तलवार का, तो क्या लिखेंगे? तलवार का मोल करो। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आप सबको यह क्वेश्चन और आंसर, कबीर के दोहे का क्वेश्चन और आंसर समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।